लमुएल गुलिवर का जन्म एक गरीब अंग्रेजी जमींदार के परिवार में हुआ था। लड़का 5 बेटों में से तीसरा था। 14 वर्ष की आयु में वह लंदन के एक प्रसिद्ध चिकित्सक के लिए प्रशिक्षु बन गए और फिर उन्हें एक जहाज पर सर्जन की नौकरी मिल गई। 6 वर्षों तक गुलिवर ने विभिन्न देशों की यात्रा की, मूल निवासियों के रीति रिवाजों का पालन किया और यहाँ तक कि उनकी भाषा का भी अध्ययन किया। और इसलिए गुलिवर ने एंटीलोप जहाज पर एक और यात्रा पर प्रस्थान किया। लेकिन आधे रास्ते से गुजरने का समय नहीं था, क्योंकि जहाज एक भयानक तूफान में गिर गया था। तूफान ने चट्टानों के खिलाफ जहाज को मारा और नाविक डरावनी स्थिति में जहाज पर चढ़ गए और केवल गुलिवर नाव में जाने में कामयाब रहे। उन्हें लहरों पर घंटों तक ले जाया गया और जल्द ही एक चमत्कार ने नाव को राख कर दिया। लेकिन गुलिवर तूफान से इतना थक गया था कि जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह तुरंत पास के लॉन में सो गया। पहले सूरज की किरणों ने गुलिवर को जगाया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि वह हिल नहीं सकता था। उसके हाथ, पैर और यहाँ तक कि उसके बाल भी छोटे छोटे रस्सियों के जाल से जमीन से बंधे थे। अचानक गुलिवर के सीने में कुछ गुदगुदी हुई। उसने अपना सिर उठा लिया और अपने आप को एक छोटे आदमी पर उंगली का आकार देखा। यह लिलिपुटियन का राजा था। उसने आदेश दिया और फिर सुइयों की तरह हजारों छोटे तीर गुलिवर के शरीर पर वार करने लगे। कैदी को तुरंत एहसास हुआ कि जमा करना बेहतर था। उसने संकेत से दिखाया कि वह भूखा और प्यासा था। फिर राजा के आदेश से उसके लिए भोजन लाया गया। 100 से अधिक मूल निवासी गुलिवर के मुंह पर सीढ़ियां चढ़ गए। उस पर फल, रोटी और मांस की टोकरियां डाल दी। जब गुलिवर ने सब कुछ खाया तो उसे विशेष रूप से बनाए गए मंच पर राजधानी ले जाया गया। कैदी को एक विशाल मंदिर में रखा गया था, जो कई लघु श्रृंखलाओं के साथ अपने बाएं पैर की ओर था। यह पूरे देश में सबसे बड़ा कमरा था, लेकिन इसमें भी विशाल को चारों तरफ से चलना था। लिलिपुटियन की एक बैठक में राजा ने 600 नौकरों के एक कर्मचारी के साथ गुलिवर प्रदान करने का आदेश दिया। उन्होंने कैदी के लिए एक सूट सिल दिया और यहाँ तक कि लघु गद्दे से एक बिस्तर भी। और समय के साथ राजा आश्वस्त था कि विशाल दयालु था और इसलिए उसे रिहा कर दिया। गुलिवर ने देश भर में यात्रा की, लिलिपुटियन के रीति रिवाजों और भाषा का अध्ययन किया और यहाँ तक कि उनकी छुट्टियों और परेड में भी भाग लिया। एक बार राजा के साथ संवाद करते हुए गुलिवर को पता चला कि लिलिपुटिया पड़ोसी द्वीप पर स्थित ब्लेफसस्कु के साम्राज्य के साथ युद्ध में था। विवाद का कारण यह था कि लिलिपुटियन अंडों को ठीक से तोड़ने के तरीके पर ब्लिफुस्कैन से सहमत नहीं हो सकते थे। लिलिपुटियन ने उन्हें तेज अंत से और ब्लफ से ब्लिफुस्कैन को विभाजित किया और अब अफवाह लिलिपुट के राजा तक पहुंच गई कि दुश्मन ने एक बेड़ा तैयार किया था और हमला करने वाला था। तब सम्राट ने गुलिवर से मदद मांगी और वह स्वेच्छा से सहमत हो गया और इसलिए रात के कवर के तहत गुलिवर ने लंबी रस्सियां ली और दुश्मन के जहाजों को तैराया। उन्होंने प्रत्येक जहाज पर एक रस्सी बांध दी और उन्हें लिलिपुट के तट पर खींच लिया। जहाज पर अकेले चलने वाले गार्ड समुद्र में कूद गए और विशाल से दूर तैरने लगे। इसलिए गुलिवर ने विरोधियों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया और इसके लिए राज्य में सबसे सम्मानजनक उपाधि प्राप्त की। इसके लिए दरबारियों ने गुलिवर को नापसंद किया। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और जल्द ही राजा ने खुद पर देशद्रोह का आरोप लगाया। पूरे राज्य में अफवाहें फैल गईं और गुलिवर को पता चला कि एक गुप्त परिषद ने उसे निष्पादित करने का फैसला किया था। इसलिए उसी रात गुलिवर ने किनारे पर अपना रास्ता बनाया, जहां उन्होंने अपनी टूटी नाव को छोड़ दिया। नाव की शीघ्र मरम्मत करने के बाद विशाल ने जल्दी में लिलिपुटियन के देश को छोड़ दिया। अपने साथ 6 छोटी जीवित गाय, 2 बैल और इतनी ही संख्या में भेड़े और मेढे ले गए। गुलिवर एक लंबे समय के लिए समुद्र पर रवाना हुआ, जब तक कि उसने एक अंग्रेजी जहाज को नहीं देखा। इस पर वह सुरक्षित घर पहुंच गया। लेकिन जैसा कि यह निकला, यह गुलिवर के रोमांच की शुरुआत थी। एक व्यस्त जीवन जीने के लिए भाग्य से निराश लेमुएल गुलिवर ने घर लौटने के 2 महीने बाद फिर से साहसिक जहाज पर यात्रा शुरू की। लेकिन जैसे ही जहाज ने मेडागास्कर के जर्डनु मध्य को पार किया, एक तूफान ने उसे पार कर लिया। हवा के तेज झोंकों ने जहाज को अज्ञात भूमि पर पहुंचा दिया। जब नाविकों ने भूमि देखी तो उन्होंने इसका निरीक्षण करने और ताजा पानी इकट्ठा करने का फैसला किया। गुलिवर नाविकों के साथ किनारे पर चला गया और चालक दल पूरे द्वीप में बिखर गया। पानी नहीं
नहीं मिलने पर गुलिवर ने किनारे पर लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह सागर के पास पहुंचा, उसने देखा कि नाविकों ने उसे छोड़ दिया है। वे विशाल पाल से पूर्ण पाल में दूर नौकायन कर रहे थे, जो उनका पीछा कर रहा था। भयभीत गुलिवर द्वीप के आंतरिक भाग में चला गया। वह विशाल कानों के साथ जौ के मैदान में भाग गया और महसूस किया कि वह दिग्गजों की भूमि में है। गुलिवर आराम करने बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि उसके पास अपनी सांस पकड़ने का समय होता, उसने एक बड़ा पैर देखा जो उस पर कदम रखने वाला था। गुलिवर जोर जोर से चीखने लगा जैसे वह कर सकता है, और विशाल ने उस पर ध्यान दिया। उसने अपने हाथ से गुलिवर को उठा लिया, उसकी गहनता से जांच की और छोटे आदमी को मालिक किसान के पास पहुंचाया। किसान ने गुलिवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसने छोटे आदमी को बहरा कर दिया। फिर मालिक गुलिवर को घर ले आया। घर पर किसान का परिवार रात के खाने की तैयारी कर रहा था। छोटे आदमी को एक मेज पर बैठाया गया था जहां गोमांस और रोटी के विशाल टुकड़े पड़े थे, लेकिन इससे पहले कि गुलिवर के पास अपनी रोटी तोड़ने का समय होता, किसान के बेटे ने उसे उल्टा पकड़ लिया और उसे हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने गुलिवर को एक खिलौने के लिए गलत समझा और उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश की। तब पिता ने जोर से अपने बेटे को धमकी दी और उससे कहा कि छोटे आदमी के साथ अधिक सावधानी से व्यवहार करें। बाद में किसान की 9 साल की बेटी ने गुलिवर के लिए एक बिस्तर बनाया, उसके लिए कपड़े सिल दिए और यहाँ तक कि उसे दिग्गजों की भाषा भी सिखाई। लड़की ने गुलिवर को ग्रिलड्रिग नाम दिया, जिसका अर्थ था बौना। उसने उसे नानी कहा। गुलिवर ने अन्य दिग्गजों के बीच बहुत रुचि पैदा की, इसलिए किसान उसे पैसे के लिए मेले में दिखाने लगे, लेकिन लगातार प्रदर्शनों ने गुलिवर के स्वास्थ्य को कम कर दिया। फिर किसान ने खुशी खुशी छोटे आदमी को रानी को बेच दिया, इसलिए गुलिवर महल में चले गए और शाही परिवार के प्रिय बन गए। हालांकि अदालत ने बौना, जिसे अब राज्य का सबसे छोटा आदमी नहीं माना जाता था, ने गुलिवर को नापसंद किया और हर संभव तरीके से उसका जीवन बर्बाद कर दिया। एक बार जब गुलिवर बगीचे में टहल रहा था, बौना सेब के पेड़ को कायर करने लगा और गुलिवर को गिरते हुए विशाल सेबों से बचना पड़ा। और एक अन्य अवसर पर एक चुस्त बौने ने गुलिवर को क्रीम के एक विशाल जग में धकेल दिया और केवल रसोइया, जिसने समय पर प्रवेश किया, छोटे आदमी को अपरिहार्य मृत्यु से बचाया। लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बौना मुश्किल में पड़ गया था, इसलिए एक सुबह नाश्ते के दौरान उसे महाराज के बंदर ने पकड़ लिया। एक शावक की तरह उसने गुलिवर को पत्थर मारना शुरू किया और फिर उसे छत पर खींच लिया। छोटे आदमी को बचाने के लिए दिग्गज दौड़ पड़े और जैसे ही वे छत पर चढ़े, बंदर ने गुलिवर को फेंक दिया। सौभाग्य से वह दाद को पकड़ने में कामयाब रहा और उसे सुरक्षित बचा लिया गया। सामान्य तौर पर गुलिवर का राज्य में जीवन खुशहाल था। वह अक्सर अपनी यात्रा पर रानी के साथ जाता था। उन्होंने उसके लिए एक विशेष यात्रा बॉक्स भी बनाया और एक बार ऐसी ही एक और यात्रा पर सेवक गुलिवर के साथ बॉक्स को समुद्र में ले आया ताकि छोटा आदमी ताजी हवा का आनंद ले सके। लेकिन तभी गुलिवर के सिर पर एक परछाई पड़ने लगी। अतीत में उड़ता एक समुद्री ईगल एक बॉक्स में शिकार को देखा। उसने अपनी चोंच से अंगूठी को छाती के ढक्कन पर पकड़ा और गुलिवर को समुद्र के ऊपर ले गया। कुछ बिंदु पर पक्षी ने बॉक्स जारी किया और बंदी ने खुद को खुले समुद्र में पाया। गुलिवर मुश्किल से शीर्ष हैच को खोलने में कामयाब रहा। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपना रुमाल लहराया। अंत में उन्हें जहाज से देखा गया और बाहर निकलने में मदद मिली। इसलिए सभी कारनामों के बाद गुलिवर फिर से इंग्लैंड लौट आया। लंबे समय तक वह वस्तुओं और सामान्य आकार के लोगों के लिए अभ्यस्त नहीं हो सका और गुलिवर की पत्नी ने डरते हुए कहा कि वह पागल हो गई थी। अपने पति को यात्रा के बारे में सोचने के लिए सख्ती से मना किया। एक हफ्ते तक घर पर नहीं रहने के बाद लेमुएल गुलिवर ने जहाज पर एक और यात्रा गुड होप की स्थापना की। लेकिन कुछ दिनों के बाद जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा आगे निकल गया। उन्होंने जहाज को हाईजैक कर लिया और पूरे दल को बांध दिया। गुलिवर ने भागने की कोशिश की, इसलिए सजा के रूप में समुद्री लुटेरों ने उसे नावों और हवाओं की इच्छा से नाव में गिरा दिया। लंबे समय तक गुलिवर ने खुले समुद्र की परिक्रमा की जब तक कि उसने क्षितिज पर भूमि को नहीं देखा। वह किनारे पर तैर गया और भूमि का सर्वेक्षण करने लगा। अचानक एक विशाल छाया ने सूरज को ढक लिया। अपना सिर उठाकर चकित गुलिवर ने एक बड़े द्वीप को आकाश में उड़ते देखा।
भूख और प्यास से तंग आकर गुलिवर ने अपनी टोपी लहराते हुए चीखना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि द्वीप के निवासी उसे नोटिस करेंगे। तब मूल निवासियों ने गुलिवर पर दया की और सीढ़ियों को नीचे उतारा ताकि वह द्वीप पर चढ़ सके। जब गुलिवर सीढ़ियों पर चढ़ा तो उसके सामने बहुत अजीब स्थानीय लोगों की भीड़ मिली। उनके सिर दाहिनी या बाईं ओर झुके हुए थे, जिसमें एक आंख अंदर की ओर और दूसरी ऊपर की तरफ दिख रही थी। और प्रत्येक महान व्यक्ति में एक नौकर था जिसने अपने विचारों से उसे विचलित करते हुए मालिक को होंठ या कान पर थपथपाया। गुलिवर का जोरदार स्वागत हुआ। वह महल में खिलाया गया था और यहाँ तक कि द्वीप का दौरा भी किया था। इसलिए गुलिवर ने महसूस किया कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक के कारण आकाश में भिगोती है और आधार पर एक विशाल हीरा है। लेकिन उड़ान राज्य में जीवन उबाऊ था, इसलिए गुलिवर जल्द ही पृथ्वी पर लौट आए, इससे पहले कि उनकी आंखें तबाह होती, जहां स्थानीय निवासी लत्ता पहने भूखे मर रहे थे। जैसा कि यह निकला, इन लोगों ने अपने जीवन में सब कुछ दूसरे तरीके से किया। उन्होंने छत से एक घर बनाया, उन्होंने खीरे से सूरज की किरणों को पाने की कोशिश की और कलाकार नेत्रहीन चित्रों के लिए पेंट मिश्रण कर रहे थे। स्थानीय वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि किसी भाषा में शब्दों की आवश्यकता क्यों है। आखिरकार हर कोई जो बहस करना शुरू कर दिया, उन्होंने बस दिमाग काट दिया और उन्हें बदली। गुलिवर के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी और वह द्वीप छोड़ने के लिए रुक गया। पड़ोसी देशों में जाने पर गुलिवर ने खुद को अंधेरे और उदास राज्य में पाया। भय से त्रस्त होकर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक अंधेरे से एक भूत दिखाई दिया। डर में गुलिवर ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन भावना ने उसे देखा। उसने इशारे से यात्री को टोका और गुलिवर के पास भूत का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत जल्द वे एक बड़े महल में पहुँचे और गुलिवर को राजा के साथ एक स्वागत समारोह में आमंत्रित किया गया। महल से चलते हुए गुलिवर ने सैकड़ों भूतों को देखा जिन्होंने रात का खाना पकाया, साफ किया और कक्षों की रखवाली की। यह पता चला कि इस देश पर एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा शासन किया जाता है जो मृतकों को उठा सकता है और सभी जीवित मृत उसकी सेवा करते हैं। जादूगर ने सम्मान के साथ गुलिवर प्राप्त किया और इस तरह के एक दुर्लभ मेहमान का मनोरंजन करने के लिए उसने किसी को भी पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया जिसे गुलिवर ने पूछा था। वे महान योद्धा, संत और यहाँ तक कि आदिम लोग थे, लेकिन भटकने से थक गए। गुलिवर ने जादूगर को धन्यवाद दिया और जल्द ही अंधेरे का साम्राज्य छोड़ दिया। वह निकटतम बंदरगाह पर गया, जहाँ उसने इंग्लैंड के लिए बंधे एक जहाज पर सवार होने की आशा की। बंदरगाह के चारों ओर घूमना गुलिवर ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। ऐसे स्थानों में एक विदेशी एक दुर्लभ वस्तु थी और इसलिए गुलिवर को एक जासूस के लिए गलत समझा गया, जब्त किया गया और तत्काल स्थानीय शासक के पास ले जाया गया। विदेशी को तुरंत दोषी पाया गया और सजा के रूप में गुलिवर को अपने रास्ते में फर्श पर सिंहासन के कमरे में रेंगना पड़ा और अपने रास्ते में फर्श को चाट लिया। यह रिवाज था। अंत में गुलिवर ने 7 बार सम्राट को झुकाया और उसके सिर को फर्श पर मार दिया। तब गवर्नर ने गुलिवर की ओर ध्यान से देखा और फिर उसे क्षमा कर दिया। चमत्कारी रूप से मुक्त हुए गुलिवर महल से बाहर भाग गए और निकटतम बंदरगाह पर चले गए, जहां वे एक अंग्रेजी जहाज पर सवार हुए। मुझे कहना होगा कि गुलिवर इन भागों में कभी नहीं लौटे। लमुएल गुलिवर ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पूरे 5 महीने इंग्लैंड में बिताए, लेकिन यात्रा की लालसा अधिक मजबूत थी। इसलिए एडवेंचरर शिप के कप्तान बनने के बाद गुलिवर ने दूसरी यात्रा शुरू की। उन्होंने चालक दल के 50 सदस्यों की भर्ती की, लेकिन जैसा कि यह निकला, सभी चालक दल के लोग ईमानदार नहीं थे। एक बार रात को कवर करने के दौरान गद्दारों ने एक जहाज का दंगा किया, गुलिवर के केबिन में तोड़ दिया और उसे बांध दिया। 3 दिनों तक चालक दल ने पूर्व कप्तान को बंद रखा और चौथे दिन गद्दारों ने गुलिवर को एक अज्ञात भूमि पर उतारा, उसे कुछ प्रावधान छोड़ दिए और उत्तर की ओर रवाना हुए। पूर्व कप्तान के पास अंतर्देशीय प्रमुख होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में वह घोड़ों की पटरियों से मिले, जिससे गुलिवर को जल्दी बचाव की उम्मीद थी। अचानक एक मानवीय आकृति क्षितिज पर दिखाई दी। गुलिवर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसे देखा। यह एक अजीब सा दिखने वाला बंदर था जिसके गहरे रंग की त्वचा और घुंघराले बाल थे। इन जानवरों के पंजों पर लंबे पंजे होते थे। वे इतने खतरनाक लग रहे थे कि गुलिवर ने अपनी सांस रोक ली और पेड़ के पीछे झुक गया। लेकिन तभी किसी ने यात्री के कंधों को पकड़ लिया और उसे खींच लिया। ये 2 बिल्कुल एक ही बंदर थे जिन्होंने अपने शिकार को पेड़ से खींचने की कोशिश की। गुलिवर ने अपने हाथों से वापस लड़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जानवर मजबूत थे। जबकि गुलिवर एक असमान लड़ाई में लड़े थे, खुरों की आवाज सुनी गई थी।
थी। निकट आने वाले घोड़े को देखते हुए बंदरों ने गुलिवर को फेंक दिया और आतंक में भाग गए। संपर्क करने के बाद घोड़े ने रुचि के साथ गुलिवर की जांच की। फिर एक दूसरा घोड़ा आया। उन्होंने एक दूसरे को अपने सामने खुरों की एक लात के साथ बधाई दी और पक्ष में चले गए। घोड़ों ने इतनी समझदारी से व्यवहार किया कि यह गुलिवर को प्रतीत हुआ कि वे जादूगर थे जो घोड़ों में बदल गए। अंत में परामर्श के बाद घोड़ों ने गुलिवर को उनका पालन करने का आदेश दिया। इस समय गुलिवर एक देश में समाप्त हुआ जो बुद्धिमान घोड़ों द्वारा बसा हुआ था, द गाइम्स। और गुलिवर पर हमला करने वाले अजीब बंदरों ने पालतू जानवरों के रूप में अपराधियों की सेवा की और सभी गंदे काम किए। इसलिए यात्री को एक घर में लाया गया जहां घास के साथ एक मग दीवार के साथ फैला हुआ था और अन्य घोड़े तैनात थे। घोड़े ने गुलिवर को कुछ घास खाने के लिए इशारा किया, लेकिन यात्री ने एक बाल्टी दूध देखा और उसमें से एक पेय मांगा। रात के खाने के बाद गुलिवर घोड़ों की करीबी देखरेख में जई एकत्र किया और उसमें से पके हुए ब्रेड। इसने ग्वालों को इतना चकित किया कि वे गुलिवर को अपनी भाषा और संस्कृति सिखाने लगे। घोड़े न केवल बुद्धिमान थे बल्कि बहुत महान भी थे। वे क्रोध, ईर्ष्या, धोखे और दुश्मनी शब्दों को नहीं जानते थे। पैसे, जहाजों और राज्यों के बारे में गुलिवर की कहानियों से वे आश्चर्यचकित थे। लेकिन सभी गुइम के अधिकांश लोग इस तथ्य से नाराज थे कि लोग खुद को घोड़ों की सवारी करने की अनुमति देते हैं। समय के साथ गुलिवर गुइम के लिए प्यार और सम्मान के साथ इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने लोगों को फिर कभी वापस न करने का फैसला किया। हालांकि हर चौथे साल देश में प्रतिनिधि परिषद बुलाई गई जहां उन्होंने मुख्य राज्य मामलों पर चर्चा की। गुलिवर जैसे कि एक प्राणी को बैठक में उपस्थित होने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जिज्ञासा से बाहर वह चुपके से बैठक में घुस गया, एक उन्माद में छिप गया। यह पता चला कि अपराधियों ने लंबे समय तक अजीब बंदरों को बेकार माना था और इसलिए उन्हें बाहर निकालने का फैसला किया और उनके साथ गुलिवर। अपने भाग्य की प्रतीक्षा किए बिना यात्री ने जल्दबाजी में एक नाव बनाई और निकटतम द्वीप के लिए रवाना हो गया। गुलिवर ने अपने शेष जीवन को उन लोगों से दूर बिताने का फैसला किया जो उनके लिए बुरा थे। हालांकि द्वीप ऑस्ट्रेलिया के तट के रूप में निकला। गुलिवर को एक पुर्तगाली जहाज से नाविकों द्वारा देखा गया और जहाज पर ले जाया गया। कप्तान ने फैसला किया कि गुलिवर ने अपना दिमाग खो दिया है, इसलिए वह घर वापस नहीं जाना चाहता है और बुद्धिमान घोड़ों के बारे में अपनी दास्तां बताता है। जब गुलिवर को लंदन ले जाया गया तो उसने बड़ी मुश्किल से लोगों की नजरों को सहन करना सीखा। उन्हें 1 साल के बाद ही अपनी पत्नी और बच्चों की आदत हो गई थी, लेकिन तब भी उन्होंने खुद को छूने नहीं दिया और अपने जीवन के बाकी समय के लिए गुलिवर ने केवल उनके द्वारा खरीदे गए स्टालों के साथ संचार किया।